तो भाई सुबह का वक्त है, तकरीबन 11 साढ़े 10 हो रहे हैं ना, साढ़े 10 पौने 11 हो रहे हैं और हमारी गाड़ी वो खड़ी। तो ये सामने एक पीटीडीसी का जो है पार्क बना हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। दरिया तो काफ़ी दूर है लेकिन पार्क बना हुआ है और यहाँ हमने नाश्ता ऑर्डर किया है। तो मैं अभी तैयार नहीं हुआ, मैंने अभी गाड़ी वाड़ी साफ़ की है, हाथों से गंदे में जाके नहाऊंगा जब तक ये लोग नाश्ता यहाँ वास्ता गर्म करेंगे। पानी नहीं आता है। सही है पानी, देखता हूँ। तो नाश्ता आ चुका है और साइम ने अंडा मंगवाया है। हमारा रूम ये सामने है। अरीज आ जाओ। हम सब ने वाइट कलर पहना है आज। मेरा भी वाइट कलर है। जी तो भाई साहब, मैंने कहा पहले नाश्ता वास्ता कर ले फिर तैयार होते हैं क्योंकि नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ऑमलेट, एक ऑमलेट भी मंगवा लिया। ऑमलेट अच्छा बना। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से ठीक ठाक है? तो एक और ब्लॉग में खुशामदीद। तो भाई आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने स्टे ले लिया और ये हमारा रूम था। स्नोलैंड के नाम से यहाँ होटल है। बिल्कुल ये देखें आप, नारायण रोड पर आगे नारायण कागान का बाज़ार है और यहाँ सारे गेस्ट हाउस और होटल शुरू होते हैं। इसके बिल्कुल साथ ही है, इनके बिल्कुल साथ ही मौजूद है स्नोलैंड के नाम से। यहाँ पे हमने रूम लिया था, रात स्टे किया था और अभी नाश्ता वगैरह किया और ये नाश्ते का बिल आया है हमारा। तो अब ये हमारी गाड़ी भी रेडी है, बच्चे भी सारे रेडी हैं। अब हम चलते हैं और किस तरफ चलना है पहले बताओ मुझे। चले जी, सफ़र को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। तो जनाब सफ़र स्टार्ट हो गया है हमारा वापसी की तरफ। और जो है अभी हम कागान से निकले हैं और नाश्ता वाश्ता सब कुछ कर लिया था। अब यहाँ से चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम किस किस तरफ जाते हैं, क्योंकि हम लोग इंसान के बच्चे तो हैं नहीं, सीधा तो घर जाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। वो रास्ते में भी ये फतूर दुबई ना, खुराफाती दिमाग में बहुत सारे फतूर आ रहे हैं कि रास्ते में ये भी आएगा, रास्ते में वो भी आएगा। तो क्या पता किस रास्ते निकल पड़े। तो बस अल्लाह पाक जहाँ भी ले जाए खैरियत से ले जाए, खैरियत से घर ले जाए। अब चलते हैं और आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी मौसम रात को बहुत ठंडा था, एसी से ज़्यादा ठंडक थी, तकरीबन 11-12 टेम्परेचर हुआ था, मैंने नेट पर देखा था। वो अच्छी खासी ठंड थी, ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ रही थी। और दिन में भी इतनी गर्मी नहीं है इधर, अच्छा है मौसम। अगर रात हम बालाकोट चले जाते ना रुकने तो हमें गर्मी होती, क्योंकि अगर वहाँ बारिश वगैरह नहीं हुई होती तो वहाँ गर्मी होती है। कागन ठंडा था तो इसलिए यहीं रुक गए थे। बाकी कागन भी बहुत खूबसूरत वैली है, यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट हैं, आबशार है और ऊपर जाके मैदान शरीफ आता है, उसके रास्ते में बहुत सारे पॉइंट आते हैं। तो कागन में भी बहुत सारी जगह हैं। अब चले।
ब्रिज है आगे, और यहाँ पर जो है रश है, लाइनें लगी हुई है जी। तो भाई साहब 1:16 और हम बालाकोट के करीब करीब हैं। और बीच में थोड़ी मौसम बेहतर हुआ था, वापस धूप निकल आई है। और कल जब हम चिलास वाली चढ़ाइयाँ चढ़ रहे थे बाबूसर की तरफ, तब यहाँ बारिश हो चुकी थी। ये एक मुझे खबर मिली थी, मैंने कहा आपको बताऊं, हमारे साथ ऐसा भी होता है। हमें गर्मी मिली, वहाँ बारिश हो रही थी। अब यहाँ एक देखे मौसम, सामने के पहाड़ के ऊपर बादल छाए हुए काले घने, और हम धूप में। अब देखो ये तो ऐसे ही इधर का माहौल है, तो ऐसा ही रहता है। और दूसरा कहना ये चाह रहा हूँ कि 1 सेकंड के लिए रोड खाली नहीं मिला है हमें। माशाल्लाह ट्रैफिक आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। और जूं तर जूं गाड़ियाँ बढ़ के आ रही हैं, छोटी बड़ी हर गाड़ी आ रही है। वापसी में भी हमारे साथ ट्रैफिक है, यूँ नहीं है कि लोग हमारे साथ जा नहीं रहे। वापसी में भी इतनी पब्लिक है, आने में भी इतनी पब्लिक है। उधर नारायण कागान हर जगह होटल फुल हैं। मुझे तो ऐसा लगता है शहर सारे खाली हो गए। कराची खाली, सदर खाली, शाहरा फैसल खाली। और इधर आओ तो इस्लामाबाद पिंडी में भी सड़कें खाली मिलेंगी आपको। लाहौर में जाओ तो लाहौर में भी खाली, दरख्तों के ऊपर चिपके हुए होंगे, इतनी पब्लिक आ गई है। ये लगता है कि दरख्तों से ज़्यादा इंसान हो गए इधर। आ ही रहे माशाल्लाह। बहुत बहुत ज़्यादा रौनक है। टाइम भी है ना, होटल खाली होते हैं ना। हाँ, तो जाने वाले जा रहे इस टाइम, आने वाले आ रहे। ये सब उधर जाके 3-4 बजे होटल लेंगे, और इधर से जाने वाले चेकआउट करके निकले हैं 12 बजे 1 बजे जो निकले हैं, तो उनका रश है। बाकी लोकल से रौनक देख के कोई मजा आ रहा है। हाँ, रौनक देख के ही अच्छा लग रहा है। जब ये रौनक एक जगह जमा हो जाती है तब थोड़ा जो है क्राउड फील होता है, लेकिन ऐसे चलते फिरते जो नज़र आती है ना रौनक, इसमें बहुत मज़ा आता है, खुशी मिलती है। क्या हाँ रौनक लगी हुई है, बहुत खूबसूरत लगता है। अब ये मौसम थोड़ा गर्म है, रात में तो बहुत ठंडा था, अभी गर्म हो गया है। आज भी बारिश का तो है इम्कान, लेकिन अब देखो अल्लाह पाक खैरियत की बारिश दे। लगे लाइन उधर से देखो, 200 रुपीज़ है, आने के अलग जाने के अलग। एक 1:40 हम पहुंचे हैं बालाकोट। बालाकोट गर्मी लोट लोट। भाई गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि पीक टाइम है ये सूरज का, 12 से 1। और अभी तो चपली कबाब खाने का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। गर्म खाना खा के जाते, गर्मी ऐसी हो रही है कि दिल कर रहा है कंटिन्यू। अभी हम यहाँ से गुड़ी हबीबुल्ला वाला रास्ता पकड़ेंगे, तो फिर आप समझ ही जाएंगे कि हम कितूर जा रहे हैं। बालाकोट का बाजार। और खाली हमें ही गर्मी नहीं हो रही, लोग ये बोले कि आप गर्मी गर्मी करते रहते हो। आगे गाड़ी में लोग हाथ से पंखा कर रहे हैं, बाकी गाड़ियाँ भी जो चल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हैं शीशा खोल के गाड़ी चला रही, क्योंकि चढ़ाई वाला इलाका है, तो यहाँ पर एसी चलाना बेवकूफ़ी है। आप आगे जाके परेशान हो जाएंगे, इसलिए लोग नहीं चलाते हैं। बाकी जिनका नया इंजन है, जिनको चलाना है, उनकी मर्जी है, कोई रोक नहीं सकता है किसी को। हाँ, लेकिन मैंने देखा है कि करोला किया स्पोर्टेज वाले भी शीशा खोल के चला रहे, क्योंकि उन ड्राइवर जो होगा उसको समझ होगी कि भाई इन इलाकों में एसी चलाना जो है ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि आगे बहुत चढ़ाइयाँ होती हैं। बाकी जो जिनकी बिल्कुल 0 मीटर गाड़ियाँ होती हैं, नई होती हैं, फ्रेश इंजन होता है, तो वो चला लेते हैं, लेकिन नुकसानदेह है, नहीं चलाना चाहिए। बाकी चलाओ तो आपकी मर्जी है। तो भाई साहब सब चीज़ें लेकर आ गया आपका भाई, अब चलते हैं आगे। जूस दूं क्या दूं तुम लोग? सल्लू भाई स्टाइल में निकलते हैं बालाकोट से। पेट्रोल भी डलवा ले। क्या कहते हो पांडे जी? तो पांडे जी साइन चला डलवा लेते हैं। चले जी, कमाल करते हैं पांडे जी। यहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं शेल के पंप से। साइन का कौन सा जूस है? हमारे सलमान खान के बीच में दादा मुन्नी भी आ जाते हैं। यह शेल का पंप है, हम यहाँ से नहीं डलेंगे, आगे वाले
पार्कों के पंप से डलवाएंगे। हमको जो भी दे दो चल जाएगा। यह जी बालाकोट में पैराडाइज पिकनिक पॉइंट के नाम से जगह है। या नीचे जाकर जो है आप अपनी फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। चार्जेस होंगे, टिकट होगी। तो मुझे ऊपर से नजर आई तो मैंने कहा आपको दिखानी चाहिए आपको ये जगह। सही है। ठंडा ठंडा जूस पी लिया, स्लाइस। तो जनाब पेट्रोल डलाने की बारी आ चुकी है। 3 पॉइंट अभी भी बाकी हैं। सोस्ट में डलवाया था कल, परसों। क्यों कल? सोच से कल आ रहे हैं, क्या हो गया? परसों ज्यादा वक्त डलवाया। हाँ वो भी जाते हो दिलवाए। सोच के बाद आज डलवा रहे हैं बालाकोट से। गाड़ी निकल जाएगी। हाँ निकल जाएगी, टेंशन नॉट। अभी यहाँ से पेट्रोल फुल कर की कंटिन्यू। बारिश हुई, बारिश हुई, सुबह हुई। 1 हफ्ता हुआ नहीं हुई। ऊपर तो हुई, कागान तक तो हुई। हाँ वो अलग इलाका। 6 पूरे कर, 6,000। पिंजाई नोट है। 6,000 का पेट्रोल वहां से डलवाया था सोच से, और आज डलवाया 6,000 का बालाकोट से। पार्टी भी क्या करना है? भाई साहब जिंदगी दो राह पे खड़ी है। सामने आप देख रहे हैं। अगर हम सीधा जाते हैं तो मोटरवे ले लेंगे। अगर हम लेफ्ट हो जाते हैं हम कश्मीर गड़ी हबीबुल्ला से चले जाएंगे मुजफ्फराबाद। दिल जाने का हो रहा है मुजफ्फराबाद, और एक दिल बोल रहा है कि अब चलें घर। अब आपस में जो है हम टॉस करते हैं, आपस में हम टॉस करते हैं तो कहाँ जाएं? आप लोग का क्या है? हमने इरादा पक्का कर लिया है कि हम जा रहे हैं मुजफ्फराबाद की तरफ। गड़ी हबीबुल्ला से होते हुए मुजफ्फराबाद जाएंगे, कश्मीर देख के आएंगे। चलो चलो कश्मीर चलो। जरा कश्मीर जाएं, मुजफ्फराबाद जाके जरा अपडेट लें क्या पोजीशन है। सही है, अगर खुला हुआ तो फिर मजीद आगे जाएंगे, वरना फिर जो है वहीं से वापसी कर देंगे। ठीक है ना? और सबसे खूबसूरत रास्ता है ये। मेरे को बहुत पसंद है ये रास्ता। जितनी बार भी मैं कश्मीर गया हूँ यहीं से गया हूँ, और जितनी बार वहाँ से आया हूँ यहीं से आया हूँ। ढाई बज रहा है, हम पहुंचे हैं गोड़ी हबीबुल्ला के बाजार में। और ये गोड़ी हबीबुल्ला का बाजार है, इसके बाद आता है मुजफ्फराबाद कश्मीर। हम जाएंगे कश्मीर, वहाँ जाके मालूमात लेंगे, फिर आपके साथ शेयर भी करेंगे, और अगर खुला होगा तो आगे भी जाएंगे। तो जनाब गोड़ी हबीबुल्ला ख़त्म, और यहाँ से अब कश्मीर शुरू हो जाता है। तो अभी हम जो है यहाँ से एंट्री करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। फिर भाई गाड़ी साइड पे लगा के नीचे ओ हाँ,
यहाँ और सर वापस वापसी जाना, वापस चढ़ना। तो नीलम बंद है। कश्मीर मुकम्मल तौर पे इधर से तमाम पूरी कमर की जाती है, वापस सर करें वापस अगर हम यहाँ से मुजफ्फराबाद से मरी तरफ निकले तो जाने की इजाजत नहीं है सर, इधर से मुकम्मल तौर पे चल। ये होता है बाद में ऑफर करेंगे। तो यहीं से वहाँ पे मोटरवे पकड़ लें, मानसेरा वाला रोड पकड़ लें। वही। बहुत शुक्रिया ठीक है सर। नहीं जी, मुजफ्फराबाद कश्मीर टूरिस्ट के लिए मुकम्मल बंद है। यहाँ से आप वापस कर लें। बस तो वहाँ से निकल जाते। नहीं नहीं, यहाँ पे एंट्री नहीं है। क्या बोला? बोला आप यहाँ से नहीं जा सकते, नहीं, कश्मीर से जो है आप मानसेरा से जाओ। बंद है। माइक खुला था ना जनाब। एक हाँ, बुरी खबर यह है कि कश्मीर जो है टूरिस्ट के लिए बिल्कुल बंद है। मैंने कहा कि हम नीलम वैली जाना चाह रहे हैं, बोला कश्मीर जो है यहीं से मतलब स्टार्ट से ही जो है बंद है टूरिस्ट के लिए, सिर्फ मुकामी लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। बाकी आप जो है प्लीज़ यहाँ से आप बैक कर लें और किसी और तरफ से आप अपने रास्ते चले जाए। बाकी कश्मीर के अंदर आप सफ़र नहीं कर सकते अभी, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पे इजाज़त नहीं है, पर जब इजाज़त होगी अनाउंसमेंट हो जाएगी। जिस बेस की बात ही नहीं है, हम कोई किसी के घर थोड़ी जा रहे, टूरिस्ट हैं। बंद तो बंद है। इंशाल्लाह चले, अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि जो भी मामलात हैं जिसके हक में बेहतर हो वो सही हो। सही है। तो अब यहाँ से वापस ही हम करते हैं, पीछे आता है ब्रिज ना जहाँ से एबटाबाद मानसेरा के लिए रास्ता निकलता है, हम उस तरफ निकलते हैं और मानसेरा से जो है हम वो पकड़ लेंगे, क्या नाम है हमारा, मोटरवे। क्योंकि अब बालाकोट जाएं वापस और फिर वहाँ से हम वो पकड़ें मोटरवे तो 1 घंटा और फिर वही रास्ता में घूमना पड़ेगा, तो हम एबटाबाद मानसेरा निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी अपडेट कि कश्मीर अभी बंद है मुकम्मल तौर पर। तो अब इंशाल्लाह जो है हम करते हैं घर की तरफ वापस। तो जी तकरीबन 3:32 जैसे 3:30 हो रहे हैं और हम जो है बड़ी हबीबुल्ला से उतर कर आ चुके हैं बकरसी वाले रोड पर, बालाकोट मानसेरा रोड पर। और इस चौक से जो है रास्ता जाता है मोटरवे का, तो अभी हम बालाकोट वाला मोटरवे लेते हैं यहाँ से। तो ये बड़ी हबीबुल्ला वाले रोड से हम आए हैं, लेकिन जिस रोड से हम गए थे उस रोड से नहीं आए, हम दूसरे रोड से आए हैं, एबटाबाद वाले रोड से आए हैं। मानसेरा का जो रोड कहलाता है ना, एबटाबाद मानसेरा रोड जो बड़ी हबीबुल्ला से आता है, उससे हम यहाँ आए। अब जा रहे हैं बालाकोट मोटरवे की तरफ और ये तकरीबन 1.5 घंटा हमारा इसमें ज़ाया हुआ। हमें था कि मुजफ्फराबाद शायद बंद मिलेगा और वक्त से जो है बंद ही मिला हमें, क्योंकि आइडिया था कि कोई टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहा था। बाकी जो मामला तो अल्लाह को पता। अभी हम वापसी कर रहे हैं मोटरवे की तरफ। तो भाई साहब मियाँ जी के रेस्टोरेंट आए, ये मियाँ जी का ढाबा है जो हसन अब्दाली वाला है, उनकी सारी ब्रांचें हैं ये बालाकोट में जो है, वहाँ पर हम रुके हैं। ये हम लोग गए थे मुजफ्फराबाद की तरफ, तो मुजफ्फराबाद का तो बंद है, तो वापसी कर रहे थे, तो दोबारा जो है खाना खाने हम आ गए मियाँ जी के ढाबे पर, जो मशहूर है मियाँ जी का ढाबा है। ये मियाँ जी का रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पर ऑर्डर कर दिया है, अभी खाना आता है तो देखते हैं। ये है इसकी सेटिंग, ये बालाकोट का है सारा। अभी जो है खाना वाना आ जाता है फिर आपको दिखाते हैं, और खाना खा के फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। तो भूख बहुत लग रही थी, सब जो है भूख से बेहाल हो रहे थे, तो गर्मी बहुत लग गई थी। हाँ, तो चले खाना वाना आते तो फिर बोनलेस बीफ पुलाव। बीफ पुलाव। बाकी दाल मंगवाई है, दाल देखते हैं, इनकी फेमस दाल और ना बोनलेस कढ़ाई मंगाई थी, चिकन की मखनी कढ़ाई। बोनलेस कढ़ाई मंगवाई थी, चिकन की मखनी कढ़ाई। और ना पुलाव ठंडा था तो वो हमने वापस किया कि इसको गरम तो दो, पुलाव ठंडा है। तो पुलाव भी आ चुका है और ना चाय भी आ चुकी है, और रायता नहीं आया ना अभी तक, रायता सही नहीं है, रायता सही नहीं है, अचार भी आ चुका है। तो ये खाते हैं। ये पुलाव एक देर से आया, फिर इसमें एक भी बीफ बोटी नहीं थी, तो हमने वापस भेजा इनको, फिर बोला कि ना वो
बोटियाँ उसमें से खत्म है, बीफ खत्म है, तो सालन का वो डाल के दिया। अब हम खा रहे हैं सालन चावल। खा पी लिया भाई, अब बिल पे कर दिए, चलते हैं। हाँ जी तो भाई साहब खाना खा लिया, 5:03 हो चुके हैं और मियाँ जी के ढाबे पे खाना खा लिया और थर्मोस भी भरवा लिया। रास्ते में खाने का तबसरा रास्ते में करेंगे, तो बहुत टाइम पूरा रास्ता इसके ऊपर बात कर सकते हैं। तो भाई मियाँ जी का ढाबा, मियाँ जी दी होटल, और ये रहे हमने खाया खाना। चले भाई, सफ़र को करते हैं कंटिन्यू मोटरवे की तरफ। बिस्मिल्लाह। खाना कैसा लगा? बहुत ऊंची दुकान, फीके पकवान, बाकी आप समझ जाए। रास्ता हमने इतना ही, हम लोग बालाकोट से गए मुजफ्फराबाद गोड़ी हबीबुल्ला से हम मानसेरा रोड से होकर आए हम वापस मोटरवे के पास। लेकिन भूख लगी थी तो मियाँ जी का बोर्ड नज़र आया, तो हमने सोचा कि चलो मियाँ जी का खाना ट्राई करते। तारीफ़ सुनी है, कई लोगों को खाते हुए देखा है, उनकी तारीफ़ सुनी है, तो मियाँ जी का खाना ट्राई करते हैं। उसके लिए हम 11 किलोमीटर वापस आए हैं मोटरवे से, 11.5 किलोमीटर 12 किलोमीटर हम वापस बालाकोट आए, ये सारी चढ़ाइयाँ उतर के खाना खाने के लिए। और इसकी यहाँ की जो है ना देसी शाही दाल, देसी घी वाली दाल और देसी घी वाला पराठा और कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ, बटेरा कढ़ाई और इन सब की तारीफ़ बहुत सुनी थी। इसके लिए यहाँ आए तो बटेरा तो थी नहीं, और दूसरी जो है वो कढ़ाई भी नहीं थी जो हमें कढ़ाई चाहिए थी वो भी नहीं थी, तो कढ़ाई मंगवाई, मखनी थी ना, चिकन मखनी, तो वो ज़रा अच्छी थी। बाकी फिर पुलाव मंगवाया साथ में कि चलो एक बीफ पुलाव ले आओ, तो बीफ पुलाव में बिल्कुल टेस्ट नहीं, नमक नहीं, उसके अलावा फिर वो ही नहीं थी। पहले तो गोश्त ही नहीं था उसमें, तो वापस भेजा कि भाई इसमें तो बीफ ही नहीं है जिस नाम का ये खाना है। दो दो ही छोटी छोटी बोटियां बीफ की, तो फिर बाद में वो जो है सालन का गोश्त डाल के ले आया, इसमें कोई बीफ डाल के ले आया, बोला कि यार वो उसमें बीफ कम ख़त्म हो गया है, तो ये दूसरा डाल के दिया, तो मतलब पुलाव का सालन चावल बना दिया था। तो उस सालन में भी कोई ऐसा खास टेस्ट नहीं था कि आदमी बोले कि यार चलो मज़ा आया खाना खाया, तो यार थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। दाल जिसकी तारीफ सुन के गए थे, देसी घी वाली दाल, तो यार मुझे तो पसंद नहीं है। अब लोगों का अपना अपना टेस्ट है, मुझे तो दाल उसकी पसंद आई थी, हुंजा वाले खुशबू रेस्टोरेंट की, करीमाबाद में। वो हो क्या खाना था वो ये जो है खाली ऊंची दुकानें हैं, पकवान फीके ही हैं बिल्कुल। बहरहाल रिस्क है, अल्लाह पाक जो है पेट भरने के लिए मिल गया, शुक्र है अल्लाह का। अब चलते हैं, सफ़र कंटिन्यू करते हैं मोटरवे की तरफ, और आपको बताते रहेंगे, मोटरवे की अपडेट देते रहेंगे कि क्या हो रहा है। ठीक है, चलो चलते हैं। खाने का बिल बना हमारा 3400 रुपये, और बाद में चाय जो हमने थर्मोस में डलवाई उसके बने 1000 रुपये, यानी 4500 रुपये खाना खाया हमने। सही है, जिसमें पानी का बोतल भी शामिल था। मैंने कहा ये भी बता, तो ये भी अपन ने सब टाइम सफ़र किया, आने जाने तो दोनों पर। भाई साहब मोटरवे की तरफ रवां दवा है। न्यू बालाकोट का रास्ता इतना गंदा है कि आपको सारे जितने आपने देखा होता है ना खूबसूरतियाँ, यहाँ आके आप उसको गालियाँ देना शुरू कर देते हो। बहुत खराब रास्ता है यार, कोई बनाता क्यों नहीं है, समझ से बाहर है। ये थोड़ा सा पेच आएगा साफ, उसके बाद फिर दोबारा वही आ जाएगा अपना खड्डा मार के। हा, क्या खूबसूरती है, माशाल्लाह सुभान।
भाई साहब, इन वादियों को अल्लाह हाफिज करते हुए हम मोटरवे की तरफ रवा दवा है। अब हमारा सफ़र शहरों की तरफ होगा, पहाड़ों को छोड़कर। कुछ ही देर में जो है हम मोटरवे पर कनेक्ट हो जाएंगे और इन वादियों को खैर बात करके अपने घरों की तरफ लौट जाएंगे। बहुत याद आएंगी इनकी, तो व्लॉग देखते रहेंगे। आपसे भी यही इल्तिजा है कि आप लोग भी व्लॉग ही देखते रहिएगा। जब भी दिल करे यहाँ जाने का, व्लॉग देख लीजिएगा, ठीक है? और अच्छे अल्फाजों में याद कर लीजिएगा, बहुत मेहरबानी। अब भाई मोटरवे आ गई है। आ गए जी मोटरवे पे 5:55। अब सफ़र अपना स्टार्ट हो जाता है माशाल्लाह से घर की तरफ, वो खैरियत से इंशाल्लाह घर की तरफ चलेंगे। बेगम, सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा। मज़ा आया? बहुत। बहुत मज़ा आया, बहुत बहुत मज़ा आया। बहुत सारी होटलें करी, होटलें के तो याद भी नहीं है मुझे कितनी करी। पेट्रोल भी मैं भूल गया कितना कितना कहाँ कहाँ डला। वीडियो में सब है। वीडियो जिस व्लॉग में देखेंगे उस व्लॉग। 7:30 यानी 7:24। और हज़ारा मोटरवे के हम एंड पर पहुंच चुके हैं। इस्लामाबाद के लिए लेफ्ट जाएंगे, पेशावर सवाबी के लिए राइट जाएंगे। हम जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। अब कनेक्ट कर लिया हमने M1। M1 से हम जाएंगे इस्लामाबाद की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त एंड खूबसूरत मोटरवे ऑफ पाकिस्तान। आगे मोटरवे M1 पर। यहाँ से मेरे ख्याल से 50, 35, 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर है इस्लामाबाद समथिंग लिखा हुआ आ जाएगा। अभी रेस्ट एरिया आता है, इधर जाते हैं, पैर लंबे करते हैं, फिर सुसु सुसु करते हैं, फिर चलते हैं। 7:52 हो रहे हैं और हम पहुँचे हैं इस्लामाबाद वाले रेस्ट एरिया पर।
आइसक्रीम और जी जूस और पानी लिए। पानी जूस, ठंडा पानी जूस, ठंडा पानी जूस। बता देंगे सर, क्या कह रहे हैं? बता देंगे। अब क्या कर रहा है? अब क्या कह रहा है भाई? पागल वागल है क्या? गूंगा है? 15 रुपए देंगे, उससे ऊपर नहीं सकते। अबे 170 बोल रहा हूँ, 170। हाँ 100 रुपए देंगे। मेरे हाथ से लो तो सही, मैं वाकई में बेच। 8:35 और हम पहुंचे हैं इस्लामाबाद टोल प्लाजा पर। M1 खत्म, M2 शुरू। अभी यहाँ से अपन करेंगे चेक इन M2 में। डिग्गी में कोई चीज पता नहीं चूहा हुआ फंस गया है, क्या है? डब डब दबा डब 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 दबा डब बज रहा है। हाँ 7,000 का बैलेंस बाकी है। अभी यहाँ साइड में लगा के मैं चेक करूँ पीछे से आवाज किस चीज की आ रही है। मेरे दोस्त, मेरे अजीज, ये मामला कुछ गड़बड़ है। हाँ भाई साहब, हमने जो है इस्लामाबाद का टोल प्लाजा क्रॉस कर लिया है और M2 पर आ चुके हैं। अब सफ़र करेंगे M2 पर। गाड़ी के पीछे से ना आवाज़ आ रही थी शील्ड की, शील्ड फट गई होगी ना, वो क्या बोलते हैं, क्या होता है यार पीछे? डिग्गी डिग्गी। अबे डिग्गी के नीचे क्या होता है? वो बम्पर, पिछले बम्पर की जो शील्ड होती है ना, वो चल चल के ख़राब हो गई होगी, तो वो पट 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 कर रही थी, तो मैंने निकाल के फेंक की थी। मेरा होए ना के पीला। सही है, अब ये चलते हैं इस्लामाबाद से सलंग सलंग मुल्तान की तरफ। अब देखो मुल्तान अभी रात के हो रहे हैं तकरीबन 8:30 ना 8:45 हो रहे हैं। कोशिश करते हैं 2, सवा 2, 2:30 बजे तक मुल्तान पहुंच जाए और आपको भी बता दें कितने बजे हम पहुंचे इस्लामाबाद। तो देखते रहिए वीडियो। तो उम्मीद है वीडियो यहाँ तक पसंद आ रही होगी। ये कुछ आखिरी वीडियोज़ है, देख लो, फिर इंशाल्लाह कराची पहुंच जाएंगे। चल अप्पा जी, M2 होते आगे इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे ते आ गए भाजी, गड्डी आ गई मोटरवे ते। क्या टाइम? तो भाई 10:10 हम कलर कहार पर हैं और कलर कहार से उतर रहे हैं। और यहाँ 40 की स्पीड लिमिट है, तो गाड़ी को बहुत ध्यान से चलाना पड़ता है। थोड़ा भी तेज़ करेंगे तो कैप्चर हो जाता है, बाकी अल्लाह मालिक है। ये रोड कंडीशन तो बिल्कुल सही है, बारिश नहीं हुई कहीं पर भी, मौसम बेहतर है और गर्म भी है। हमने एसी चला दी। हमारा तो AC समझो उधर से शुरू हो गया था। हाँ, हज़ारा मोटरवे से निकलते ही AC चला दिया था, क्योंकि फिर ऊंचाई चढ़ाई इतनी होती नहीं है, तो सुकून से गाड़ी चल जाती है। ये जो अभी लेटा है ना, मालूम है कौन है? कौन है? लखपति है, लखपति। लखपति तेरी जाल में फंसा? अरे लखपति ही जाल में फंसते हैं। पेट्रोल डला हमारा, सब जगह तुझे हमारा पेट्रोल डला यहाँ पर 6,700 का। जी तो भाई 3:20 और हम पहुँचे हैं मुल्तान कैंट। और अभी अंदर जाते हैं और रूम वगैरह लेते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि आगे चलाने की हिम्मत नहीं हो रही है। वरना अभी 1-1.5 घंटा और चलाएंगे तो रोशनी शुरू हो जाएगी, लेकिन फिर आगे होटल अच्छे नहीं मिलेंगे मुल्तान और रोडी की तरफ। इसलिए मैंने सोचा मुल्तान शहर में ही जाते हैं और रूम वगैरह ले लेते हैं। तो अभी चलते हैं मुल्तान और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। सही है, नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।